दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हर किसी स्थान, रंग, चित्र व वस्तु की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा आपको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। आप जो कुछ भी देखते हैं उसका आप पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि यदि आप मंदिर जाकर देव दर्शन करते हैं तो इसका आप पर अत्यंत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जबकि वहीं दूसरी ओर यदि आप कोई भूत देख लेते हैं तो इसका आप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि आप बीमार पड़ जाते हैं या कई बार ये कुछ लोगों की मौत का कारण भी बन जाता है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको 5 ऐसी तस्वीरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको अपने घर में अवश्य ही लगाना चाहिए। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर किस समस्या के समाधान हेतु आपको कौन सी तस्वीर लगानी चाहिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है जिनमें गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि इस आश्रम में रहते हुए दंपति अपने विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों तथा ऋणों को चुकाते हुए शारीरिक सुख को भोगते हैं व संतान उत्पन्न कर सृष्टि के संचालन में अपना योगदान देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के युग में सभी दंपति इतने भाग्यशाली नहीं है। कई घरों में जरा जरा सी बात को लेकर विवाद शुरू हो जाता है और कई बार ये जरा सा विवाद इतना अधिक बढ़ जाता है कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। अतः दोस्तों, ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप में आपसी प्रेम बना रहे और इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको बस करना यह है कि आप अपने शयन कक्ष अर्थात अपने बेडरूम में एक राधा कृष्ण का सुंदर सा चित्र लगाएं। अब देखिए चमत्कार, कैसे ये राधा कृष्ण आपके बीच प्रेम की सुगंध फैलाते हैं। इनकी कृपा से आपके दाम्पत्य जीवन में अवश्य ही मधुरता आ जाएगी। वैसे इसके अलावा एक और विकल्प है। यदि आप राधा कृष्ण की फोटो नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर आप एक हंसों के जोड़े की फोटो लगा सकते हैं और इसे साधारण ना समझें, क्योंकि हिंदू धर्म में ये पक्षी बड़ा ही पवित्र माना गया है। यह स्वभाव से अत्यंत ही शांत तथा विवेकशील होता है और मरते दम तक अपने साथी से कभी अलग नहीं होता। और यदि दुर्भाग्य से किसी हंस या हंसिनी की मृत्यु हो जाती है तो फिर ये किसी के साथ संबंध नहीं बनाता। चलिए अब बात करते हैं दूसरी समस्या की। दोस्तों, वर्तमान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमाते तो बहुत हैं लेकिन फिर भी हमेशा धन के अभाव में रहते हैं। इन्हें पता ही नहीं चलता कि इनका पैसा कहाँ जा रहा है। और तो और कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक ढंग से चलता है कि तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है कि पैसों की आवक बंद हो जाती है, या कहें कि कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी उतना धन प्राप्त नहीं होता जितना कि होना चाहिए। अतः दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य पर माता लक्ष्मी की कृपा ना हो। और आपको तो पता ही है कि जिस घर पर माता लक्ष्मी की कृपा ना हो वहां से सुख समृद्धि चली जाती है। अतः दोस्तों, यदि आप भी इस प्रकार की परेशानी से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको बस करना यह है कि आप अपने घर की उत्तरी दिशा वाली दीवार पर धनपति कुबेर या माता लक्ष्मी की एक तस्वीर लगाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न रहने की कोशिश करें। और अब देखिए चमत्कार, इससे आपके धन प्राप्ति के सभी मार्ग धीरे धीरे करके खुलने लगेंगे। और यदि किसी कारणवश आप ये तस्वीर नहीं लगाना चाहते हैं तो इसके स्थान पर आप एक हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाएं। ये भी आपको समान फल प्रदान करेगी। चलिए अब बात करते हैं अगली समस्या की। दोस्तों, कुछ लोगों की चाहत बड़ी होती है। ये लोग अपने जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं। इन्हें श्रेष्ठ नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ बनना है। लेकिन आपको बता दें कि आप अपने लिए जितना बड़ा लक्ष्य निर्धारित करेंगे आपको उतना ही अधिक प्रयास करना होगा। दूसरों की तुलना में उतना ही अधिक कठोर परिश्रम करना होगा। हो सकता है कि इसमें आपको कई बार असफलता का स्वाद चखना पड़े, लेकिन आप भरोसा रखें, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपने इस लक्ष्य को पाने के लिए जितने भी प्रयास किए थे, जितना भी पसीना बहाया था, वो इस खुशी की तुलना में कुछ भी नहीं होगा। भले ही आपको ये बात थोड़ी असत्य या काल्पनिक लगे, लेकिन आप जितने भी सफल लोगों की कहानी सुनेंगे
तो आप यही बात पाएंगे कि सफल होने के लिए उन्होंने ना जाने कितनी बार असफलता का स्वाद चखा था। वैसे आपकी सफलता या तरक्की के लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको बस करना यह है कि आप अपने कार्यालय, व्यापारिक संस्थान या घर की पूर्व दिशा वाली दीवार पर समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाएं। निश्चित ही यह तस्वीर आपको सकारात्मकता व शक्ति प्रदान करेगी। और यदि किसी कारणवश आप ये तस्वीर नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर आप तैरती हुई मछलियों का चित्र भी लगा सकते हैं। इससे भी आपको समान फल प्राप्त होगा। चलिए अब बात करते हैं अगली समस्या की। दोस्तों, कुछ लोगों में आत्मविश्वास की बहुत ही कमी होती है। ये लोग जरा जरा सी बात को लेकर भयभीत हो जाते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, कहीं कुछ अनिष्ट होने की जरा भी संभावना नहीं होती है, किंतु फिर भी ये लोग मन ही मन बिना बात के भयभीत रहते हैं। और तो और कई बार कुछ दुष्ट लोग अवसर का लाभ उठाते हुए इन्हें भयभीत करने लगते हैं। अतः दोस्तों, यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस अवस्था में है तो इसके समाधान हेतु आप अपने घर में पहाड़ का चित्र लगा सकते हैं। निश्चित ही इससे परिवार के सदस्यों के आत्मविश्वास व आत्मबल में वृद्धि होगी। वैसे आपको बता दें कि हिंदू धर्म पहाड़ों को आज भी जीवित मानता है और ये बात वर्तमान युग में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा सिद्ध भी हो चुकी है। साथ ही विज्ञान भी ये मानता है कि हर पहाड़ की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है जिससे कि इस पृथ्वी का संतुलन स्थापित होता है। हालांकि इसके विकल्प के रूप में यदि आपको लगे तो आप उड़ते हुए पक्षियों का चित्र भी लगा सकते हैं। ये भी आपको समान फल देगा। चलिए अब बात करते हैं अगली समस्या की। दोस्तों, भले ही आपने कितना ही अधिक धन या सफलता क्यों ना अर्जित कर ली हो, भले ही आप में कितना ही अधिक प्रेम या आत्मविश्वास क्यों ना हो, लेकिन एक भाव या गुण ऐसा है जो जब तक आपको प्राप्त नहीं होगा तब तक आपके जन्म लेने का उद्देश्य सार्थक नहीं होने वाला। और वो तत्व कुछ और नहीं बल्कि है मन की शांति। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपको ये शांति नहीं मिलती तब तक आप भागते ही रहेंगे, कभी इस उद्देश्य के पीछे तो कभी उस उद्देश्य के पीछे। अतः आप या आपके परिवार का कोई सदस्य यदि ऐसी स्थिति में है या आप स्वयं की चिंता या तनाव मिटाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने घर में भगवान बुद्ध की ध्यान मग्न तस्वीर लगाएं। निश्चित ही इससे आपके परिवार के सदस्यों की मन की शांति तथा एकाग्रता में वृद्धि होगी और बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से ऐसे चित्र भी हैं जिन्हें आपको अपने घर पर भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। वैसे इसकी जानकारी हम आपको इसके अगले पार्ट में बताएंगे। लेकिन हाँ, यदि आपने अपने घर में अपने पितरों की फोटो लगा रखी है तो फिर इसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो अवश्य ही देखिएगा, जिससे आपको कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होगी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।